विद्यार्थियों नमस्कार, मैं हूं कुंदन कुमार और स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस YouTube चैनल नवदृष्टि फॉर स्टडी पे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग संत कवि रविदास जी का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। तो जी हाँ, आप लोग इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं और इससे पहले कि हम रविदास जी का जीवन परिचय आरंभ करें, आपको बता देना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बता दूं कि 9th क्लास के बच्चों के लिए ये प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, जिसके अंदर गोधुली भाग एक में जितने भी अध्याय हैं सभी का संपूर्ण व्याख्या मिलेगा। आज हम लोग काव्य खंड का पहला अध्याय शुरू करने वाले हैं। रविदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे इस वीडियो में, और इसके बाद आप रविदास जी के पद भी पढ़ सकते हैं। अगर आप रविदास जी के पद पर डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके रविदास जी के पद पे जा सकते हैं, जहां आपको उनके दोनों पदों का संपूर्ण व्याख्या सरल एवं सहज भाषा में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप अभ्यास प्रश्न हल करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके अभ्यास प्रश्न भी लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे इसका आंसर देना है। बता दूं विद्यार्थियों कि गोधुली भाग एक ये प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर जा करके आप इस पुस्तक की सभी अध्याय संपूर्ण व्याख्या सहित सुन सकते हैं या देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। रविदास, जी हाँ रविदास कहा जाता है जिन्हें। तो आइए एक बार रविदास जी के बारे में वैसे बहुत कुछ जानकारी तो नहीं दिया है आपकी किताब में, लेकिन जो कुछ है हम लोग पढ़ते हैं, जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होगा उसे आप नोट कर लेंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। रविदास नाम से विख्यात संत कवि रविदास का जन्म बनारस में सन 1388 में और निर्वाण बनारस में ही सन 1518 में हुआ। जी हाँ, तो आपको ये याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि रविदास जी का जन्म कब हुआ तो याद रखना है 1388 ईस्वी में। कहाँ? तो बनारस में। उनकी मृत्यु कब हुई? तो 1518 ईस्वी में। और कहाँ? तो बनारस में ही। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है, जिस बारे में हम ऊपर बात कर रहे थे वही बताया जा रहा है। ऐसी मान्यता है लोगों की कि उनका जन्म 1318 में और निर्वाण 1388 में उनका जन्म और निर्वाण 1518 में हुआ था। चलिए, इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। तो जी हाँ, आप अगर इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आपने सिकंदर लोदी का नाम सुना होगा। सिकंदर लोदी जब दिल्ली सल्तनत के ही शासक थे। मुगल वंश से पहले लोदी वंश का शासक था, ये आपको पता होगा। लोदी वंश में जो मुख्य सबसे ज़्यादा शासन करने वाले शासक हैं उनमें से एक हैं सिकंदर लोदी, जिनका शासन 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक था। तो उन्होंने संत कवि रविदास जी को अपने दरबार में बुलवाया था। क्यों बुलवाया था? क्योंकि उस समय इनकी ख्याति इतनी फैली हुई थी, इनकी इतनी चर्चाएं थी उनके चमत्कारों का, कि लोग उनसे मिलना चाहते थे। उनसे लोग जाते थे दुआ लेने, आशीर्वाद लेने, या फिर अगर किसी को कोई समस्या है तो जैसे जाते हैं लोग मंदिर में, वैसे ही संत के पास जाते थे कि ठीक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्ययुगीन साधकों में रविदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रविदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। जी हाँ, तो कहा जा रहा है कि मध्ययुगीन मतलब मध्यकालीन। जी हाँ, मध्यकालीन में जो भी कवि थे, संत थे, उन संतों में रविदास जी का भी एक अपना स्थान है। आप जानते हैं आज भी रविदास जी की जयंती मनाया जाता है साल में एक बार, और कुछ समुदाय इसे अभी भी मनाते हैं। वैसे रविदास जी एक दलित परिवार में जन्म लिए थे, तो इसलिए उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक कहावत के अनुसार
जब वो गंगा जी में नहाने जाते थे तो लोग मना करते थे उनको दलित होने के कारण कि आप गंगा में मत नहाइए, गंगा अपवित्र हो जाएगा। तो जब एक बार उन्हें किसी भी तरह गंगा में स्नान करने जाने का मौका नहीं मिल पाया तो उन्होंने मन से गंगा जी को याद किया और रविदास जी के घर में ही उनके कठौती में, उनके गमले में गंगा माता प्रकट हो गई थी, जिससे वो नहाए थे। तो जी हाँ, तो ये किंवदंती है, एक कहावत है, ऐसी मान्यता है। और इसीलिए एक कहावत कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये सुना होगा आप लोगों ने। तो यहीं से ये कहावत शुरू हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। जी हाँ, कहा जा रहा है यहाँ पे कि कवि को मूर्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं था। जैसे आज कल हमारे यहाँ या पहले भी जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं अक्सर मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। और आप अपने घर के आसपास भी देखे होंगे, आप खुद भी परिवार की जो परंपरा है उसको फॉलो करते हुए मंदिर जाते होंगे। जबकि भगवान के लिए मंदिर या मस्जिद जाने की क्या ज़रूरत है, भगवान तो हर जगह रहता है। तो ऐसी इनकी मान्यता थी कि मूर्ति उर्ति में भगवान नहीं होता है और ये मूर्ति पूजा में भरोसा नहीं रखते थे, न तीर्थ यात्रा में भरोसा था। क्योंकि तीर्थ यात्रा का भी मूल ध्येय यही होता है कि आप जहाँ यात्रा करने जाते हैं ये मानकर कि वहाँ भगवान रहते हैं, तो वहाँ जा कर के मन पवित्र हो जाएगा। किंतु इनका मानना है कि भगवान तो हर किसी के हृदय में रहते हैं, इसलिए इनका मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्राओं में कोई विश्वास नहीं था। इसके अलावा भाईचारा को ही ये सच्चा धर्म मानते थे। भाईचारा का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के दुख सुख को समझना ही भाईचारा होता है। तो जी हाँ, आप संत रविदास जी इसी भाईचारे पर भरोसा करते थे और इसी में विश्वास रखते थे और मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा में उनका कोई विश्वास नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रविदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यावहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो रविदास जी अपनी रचनाओं को किस भाषा में लिखते हैं? तो ब्रज भाषा में, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। तो देखिए, रविदास जी बेशक लिखते हैं माफ करें ब्रज भाषा में, वैसे ही बेशक वो ब्रज भाषा में लिखते हों, लेकिन उनकी जो भाषा है उसमें अन्य भी कई भाषा बोलियों के शब्द मिले होते हैं, शामिल किए जाते हैं। जी हाँ, तो कौन कौन से भाषा जानते थे या फिर जिसका शब्द उनके रचनाओं में आता है? तो वह है अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू और फारसी। जी, तो आगे बढ़ते हैं। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रविदास को कौन कौन से अलंकार प्रिय थे, तो आपको क्या बताना है? उपमा और रूपक। सीधे सादे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रस्तुत किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। कह रहे हैं कि इनका जो सहज भाव है, सरल स्वभाव, सहज भाव, ये इनके लिखने की जो शैली है, इनकी भक्ति, ये सब पढ़ने वाले के मन में जो है एक तरह का रोचकता उत्पन्न करता है और जो कि पाठक के हृदय में इनके प्रति श्रद्धा जगाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि रैदास जी ने
तो ऐसे तो बहुत सारे पद लिखे, लेकिन उनके 40 पद ऐसे हैं जो सिख धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहब। आप धार्मिक ग्रंथ जानते होंगे, जैसे मान लीजिए इस्लाम धर्म का धार्मिक ग्रंथ हो गया कुरान, हिंदू धर्म में रामायण महाभारत या गीता को धार्मिक ग्रंथों में माना जाता है। वैसे ही सिख धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें रविदास जी के लिखे हुए, संत कवि रविदास के लिखे हुए 40 पद शामिल किए गए हैं। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि रविदास की जो मान्यताएं थी उससे काफ़ी कुछ सिख गुरु सहमत हुए होंगे, तभी तो उन्हें इसमें जगह मिला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ रविदास के 2 पद दिए गए हैं। यहाँ कहाँ? आपकी पुस्तक में, जिसका आप इस वीडियो के बाद वाले वीडियो में व्याख्या सुन पाएंगे। तो यहाँ रविदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। जी हाँ, आपने सुना होगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ, कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये इतना प्रसिद्ध गीत बन गया, उनका लिखा हुआ एक पद इतना प्रसिद्ध हो गया कि एक समय में जन जन के जुबान पे ये छाया रहता था। तो इसके बारे में बता रहे हैं कि इस पद में कवि संत कवि रविदास जी भगवान से अपनी तुलना करते हैं। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता। मतलब कहा जा रहा है कि संत कवि रविदास जी का जो प्रभु है, इन्होंने जिसे भगवान माना है, वो किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजते, बल्कि उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है। अंतस मतलब होता है हृदय। तो मतलब कहने का मतलब है कि इनके मान्यता के अनुसार कि भगवान कहीं मंदिर मस्जिद में नहीं रहता। अगर आप भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं, सच्ची भक्ति जताते हैं भगवान को, तो भगवान हमेशा आपके हृदय में रहते हैं। ये संत कवि रविदास जी की मान्यता है। यही नहीं, वह हर हाल में हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। तो कहने का मतलब है कि कह रहे हैं कवि कि जो इनका भगवान है, जो उनके हृदय में विराजता है, वह कहीं न कहीं इनकी तुलना में इनसे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है, सर्वगुण संपन्न है। तो ये अपने भगवान की बात बता रहे हैं, जैसी इनकी मान्यता है। वह हर हाल में हर काल में, मतलब कि हर हाल में चाहे जो भी हो जाए, हर समय हर वक्त, हर हाल में, ठीक है, हर काल में, काल मतलब समय, तो हर हाल में चाहे जैसी भी परिस्थिति हो जाए, हर काल में मतलब चाहे कोई भी काल चले, कैसा भी समय चले, उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। मतलब हमेशा भगवान जो है इंसान की तुलना में श्रेष्ठ ही रहेगा, ऐसी इनकी मान्यता है। इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है, और इसीलिए यही वजह है कि कवि भगवान की तरह बनने की कोशिश करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं कि कैसे ये हमें रहना चाहिए, कैसे हमें कर्म करना चाहिए, उनके तरह हम कैसे बने, इस बारे में सोचते हैं। तो दूसरे पद में कवि निर्गुण भक्ति की सार्थकता सिद्ध करते हुए सगुण भक्ति और कर्मकांड की निरर्थकता बताता है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि ये तो पहले पद की बात हो गई थी जो हम पिछली बात कर रहे थे, लेकिन जो दूसरा पद दिया गया है, 2 पद हैं आपके अध्याय में जो पढ़ेंगे, तो जो दूसरा पद है उसमें कवि निर्गुण भक्ति की सार्थकता सिद्ध करते हुए, तो निर्गुण भक्ति क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। देखिए, 2 प्रकार की मान्यताएं हुआ करती थी, आप बराबर सुनते होंगे, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। तो ये क्या होता है एक बार ध्यान से सुन लीजिए। निर्गुण भक्ति की मान्यता का मतलब यह है कि वो लोग निर्गुण
ब्रह्म में विश्वास रखते हैं, या फिर जो लोग निर्गुण ब्रह्म में विश्वास रखते हैं वो निर्गुण भक्ति करते हैं, और जो सगुण ब्रह्म में विश्वास रखते हैं वो सगुण भक्ति करते हैं। अब निर्गुण सगुण भक्ति होता क्या है सर? तो दरअसल क्या है कि कई लोग भगवान को राम कृष्ण के रूप में मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि भगवान जो है धरती पे आया था, जन्म लिया था और उसकी एक छवि बनाए हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राम भगवान के बारे में या कृष्ण भगवान के बारे में, तो जो मूर्ति है उस मूर्ति के हिसाब से ही आपने अपने मन में एक छवि बना रखी है। लेकिन जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक होते हैं वो किसी छवि से कोई उनका ताल्लुक नहीं होता है। उनका मानना होता है कि भगवान जो है निराकार है, वो हमें दिखता नहीं है, वो किसी व्यक्ति के रूप में नहीं होता, वो हर व्यक्ति में है और वो दिखता नहीं है, वो हर जगह है, जहाँ आपको नहीं दिख रहा है वहाँ भी है। तो ये मान्यता जो है वो निर्गुण ब्रह्म उपासकों की है, और जो भगवान को सजीव रूप में देखते हैं वो सगुण भक्ति उपासक हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कर्म कांडों की निरर्थकता बताता है। तो कर्म कांड क्या होते हैं? आप अपने धर्म में तमाम तरह के कर्म कांड करते हैं, जो मान्यताएं हैं, जो पारंपरिक हैं, जो पुराने समय से किए जाते रहे हैं भगवान के लिए। जैसे आप जानते हैं पुराने समय में भगवान को बलि भी दिया जाता था बहुत जगह। लोग आज भी देखते हैं कि दूध का ढार चढ़ाते हैं। ये सब क्या है? तो ये सब कर्म कांडों में उनका कोई विश्वास नहीं था, ठीक है, उनको वो सार्थक नहीं मानते। तो अब आप ही जरा सोच लीजिए कि अगर किसी का बलि चढ़ाया जाए तो उसमें भगवान क्यों खुश होंगे? अगर आप उन्हें दूध चढ़ाते हैं तो भगवान तो पी नहीं रहे हैं, और भगवान को आपके दूध की कमी है क्या? भगवान तो खुद ही सबको देते हैं, तो फिर उन्हें आपके पास हाथ फैलाने की क्या ज़रूरत है? तो इसलिए ये जो मान्यताएं हैं, ये कर्म कांड हैं, ये सब पर रविदास जी का कभी भी भरोसा नहीं रहा। कवि की नज़र में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फूल फल जल अनूठे नहीं हैं, वे जूठे और गंदले हैं। इसलिए कवि पूजा अर्चना के कर्म कांड में न पढ़कर मन ही मन ईश्वर की पूजा करता है और अपने भीतर ही ईश्वर के सहज स्वरूप की छवि बनाता है। जी हाँ, तो यहाँ कवि ये कह रहे हैं कि जो फूल फल जल आप चढ़ाते हैं भगवान को, इनके हिसाब से वो भी शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? इस बारे में आप विस्तार से इस पद में पढ़ेंगे जो आपके अध्याय में है, ठीक है। हम यहाँ इस पे विशेष बात क्या करें, अभी जब इसका व्याख्या पढ़ेंगे आप तो खुद ब खुद सब कुछ समझ जाएंगे। इसके अलावा वो पूजा अर्चना के लिए कहीं नहीं जाते, वो अपने हृदय में ही भगवान को मानते हैं, तो कहीं भी कभी भी भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और उनका मानना है कि वो अपने हृदय से ही ये सब करने में समर्थ हैं। इसके लिए उन्हें कोई अगरबत्ती या फूल फल जल की ज़रूरत नहीं है। इनके हिसाब से वो अपना मन शुद्ध है, इसलिए वो मन से ही उनकी आराधना कर सकते हैं। क्योंकि जल फल मतलब जल भी गंदा हो सकता है, मछलियों का जूठा होता है, उसमें मछलियाँ रहती है। फल जो है उसे पक्षी जूठा कर देते हैं, तो मानते हैं कि ये सब गंदे हैं, तो वो मैं कैसे भगवान को चढ़ाऊँ? क्योंकि मेरा मन सबसे साफ है, तो मैं अपने मन से ही भगवान आराध्य की पूजा करूँगा। तो ये मान्यताएं थी संत कवि रविदास की। अब उनके दिए गए जो 2 पद हैं उन्हें आप विस्तार से समझने पढ़ने और उसकी शब्द बाय शब्द व्याख्या के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके रविदास जी के दोनों पदों का व्याख्या पढ़ सुन व समझ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।